बच्चों अब जिस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1 का 21st क्वेश्चन बच्चों। आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखना बच्चों, एक ये एक्सपेरिमेंटल डेटा गिवन है और इसमें ये पूछा जा रहा है कि ये किस लॉ को फॉलो अप कर रहा है। देखिएगा यहाँ 14 ग्राम और 14 ग्राम ये किसका दिया, मास ऑफ डाई नाइट्रोजन N2 दिया हुआ है, मास ऑफ डाई नाइट्रोजन। और यहाँ देखिए मास ऑफ डाई ऑक्सीजन, ये O2 दे दिया। अब इसके मास यहाँ पे देखिए ये फिक्स्ड कर रखा है, ये फिक्स है। पहला वाला जो फर्स्ट वाला है ये तो फिक्स है, और ये देखिए सेकंड में भी ये फिक्स है, समझ गए। और फिर ये रिएक्ट कर रहा है इससे, लेकिन ये फिक्स नहीं है, यहाँ वेरिएशन है। मतलब फर्स्ट जो N2 गैस है यहाँ पे मास को क्या किया गया है, फिक्स, और यहाँ पे वेरिएशन है। तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डेटा। तो ये कौन सा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का है। तो ये मैंने लिख दिया, देखिए ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट भी पूछा जा रहा है कि स्टेटमेंट क्या है, तो आसान है। देखिए व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड द masses of one element that combine with a fixed mass। यहाँ पे देखना बच्चों, फिक्स्ड मास ये कैसा है, ये हो गया आपका फिक्स्ड मास, ये कांस्टेंट है। देखिएगा 14 ग्राम 40 ग्राम कांस्टेंट है। फिक्स्ड मास ऑफ द अदर आर इन सिंपल होल नंबर रेशोस, ठीक है। यहाँ पे हमें मिला 16 ग्राम और 32 ग्राम। और जब आप इसका रेशो निकालोगे बच्चों तो जरा देखिएगा ये कितना आने वाला है, ये 1:2। देखिए सिंपल होल नंबर रेशो आया या नहीं आया, यही कहा जा रहा है। देखिए सिंपल होल नंबर रेशो, ये ध्यान रखना। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए नीचे फर्दर इन्होंने जो दिया है, यहाँ देखिए यहाँ दिया है 28 ग्राम और यहाँ दिया है 28 ग्राम। ये कैसा है, ये भी तो फिक्स मास है। देखिए फिक्स मास क्लियर है, फिक्स मास। तो ये क्या है 32 ग्राम और 80 ग्राम। देखते हैं होल नंबर आता है या नहीं। तो देखिए 32 और 80, 16 से डिवाइड कर दीजिए, 2:5। तो देखिए सिंपल होल रेशो आ गया। यही इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, तो हमने ये बता दिया, आपको स्टेटमेंट भी दिया और किस लॉ को फॉलो कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के आंसर को अगर कोई हिंदी में एक्सप्लेन करना चाहे तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, ये किस पे बेस्ड है, गुणित अनुपात के नियम पे बेस्ड है। और उसका स्टेटमेंट क्या हो, देखिए जब दो तत्व आपस में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान क्या हुआ, यहाँ देख लो बच्चों, ये हुआ 14 ग्राम और ये हुआ 14 ग्राम। तो ये फिक्स्ड वैल्यू क्या कहते हैं, निश्चित द्रव्यमान कहते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह से यहाँ देख लीजिए ये 28 ग्राम, नीचे भी 28 ग्राम, ये भी फिक्स वैल्यू है। अब ये फिक्स्ड है, ये कैसा है, फिक्स मास है, ये भी फिक्स मास है। देखिएगा तो फर्स्ट वाला जो दिया है ये फिक्स्ड मास है, ठीक है। सेकंड वाले में देखिए वेरिएशन है, यहाँ पे यहाँ 16 ग्राम या 32 ग्राम। तो आगे क्या करा है, निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान, ये देखो बच्चों सरल पूर्णांक अनुपात में होते हैं। तो क्या है, इन दोनों का जरा रेशो देख लीजिए, अनुपात देख लीजिए, ये क्या आएगा, सरल अनुपात आएगा 1:2, 60 से डिवाइड कीजिए। तो ये क्या हो गया, सिंपल भी हो गया और होल नंबर भी हो गया। इसी को यहाँ चेक कर लीजिए, ये देखिए 32:80, 16 से डिवाइड कीजिए, ये आएगा 2:5। तो ये कैसा हो गया, सिंपल हो गया नहीं, ठीक है ना, सरल भी हो गया और होल नंबर पूर्णांक भी हो गया। तो ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं, गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। बच्चों अब हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 1 का 21st का बी पार्ट है। और यहाँ देखिए बच्चों क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। 1 किलोमीटर में को हमें में कन्वर्ट करना है और पीएम में कन्वर्ट करना है। क्या मतलब हुआ, मतलब मिलीमीटर में कन्वर्ट कीजिए और पिकोमीटर में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, आइए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। यहाँ देखना बच्चों ध्यान से, 1 किलोमीटर
इज इक्वल टू कितने मीटर होते हैं? तो कोई बता दे सर ये तो मालूम है 1000 मीटर, सभी को मालूम है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? 1000 मीटर। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चों कि 1 मीटर, मुझे फिर सेंटीमीटर बता दो। कोई बच्चा बता देगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मुझे ये बता दो कि 1 सेंटीमीटर में कितने होंगे, तो कोई बच्चा बता देगा सर 10 क्या ये बात समझ में आई? 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 अब देखना बच्चों, अब यहाँ पे गेम है, सारा खेल यहाँ पे है। हमें क्या निकालना है? सुनिए क्या कह रहा हूँ, निकालना है ना, तो को ऊपर रखना है। तो देखना, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं बच्चों, तो यहाँ पे 1 बना लूं और इसे मैं कहाँ ले जाऊं? इसके नीचे। तो मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर अपॉन 1 किलोमीटर। समझ गया? इसे मैं इसके नीचे लिया है, लिख सकता हूँ। इसी तरह से यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 इज इक्वल टू, देख रहे बच्चों, 1 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर। देख सकते हैं? इसी तरह से यहाँ लिख ले रहा हूँ 1 इज इक्वल टू 10 अपॉन 1 सेंटीमीटर। खेल समझ पाए? क्योंकि आपको निकालना है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ आना चाहिए? ऊपर आना चाहिए। अगर ये नीचे ले लिया आपने तो फिर रॉन्ग हो जाएगा। लिखने को हम लिख सकते हैं, ये क्या लिख सकते हैं? 1 सेंटी ऊपर 10 अगर नीचे लिखा हमने फिर दिक्कत होगी, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद मैं क्या करता हूँ बच्चों, मैं यहाँ लिखता हूँ 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर इंटू 1। अब अच्छा सोच रहा है सर ये क्या कर रहे हो, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। हाँ, अब देखना, इसे इस फॉर्मेट में लिख लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये 1 किलोमीटर ऐसे ही रखा। अब देखना बच्चों, यहाँ पे ये लिखा मैंने 1 किलोमीटर, समझ में आया? क्या इस 1 की जगह पे ये लिख सकता हूँ? ये लिख दिया मैंने 1000 मीटर वो 1 किलोमीटर। समझ में आ गया होगा? किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल और यहाँ क्या बचा? मीटर। अब देखना बच्चों, अब यहाँ पे अगर 1 मान के मैं फिर ये वैल्यू रख दूं तो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर। तो बच्चा कहेगा अच्छा सर यहाँ से फिर ये कैंसिल। हाँ, अब इसे 1 मान के ये वाली वैल्यू रख लीजिए 10 अपॉन 1 सेंटीमीटर। अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखना बच्चों, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल। अरे ये तो बड़ा आसान हो गया। अब ये देखना बच्चों, ये हो गया 10 की पावर 3 और ये हो गया 10 की पावर 2 और ये हो गया 10 की पावर 1 और यहाँ आ गया तो ये कितनी वैल्यू आ गई? ये तो 10 की पावर 6 समझ आया? तो 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना गया? 10 की पावर 6 तो ये आंसर आ गया इसका। देखिए, ये इसका आंसर हो गया। लेकिन अभी तो पीकोमीटर बाकी है। आइए फिर पीकोमीटर को भी कन्वर्ट करते हैं। अब देखना बच्चों, स्पेस बनाते हैं। अब देखना बच्चों, पीकोमीटर में 1 पीकोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। यही होता है। 1 पीकोमीटर में कितने? 10 की पावर -12 मीटर। अगर मैं इसे इसके नीचे ले आऊं 1 पीकोमीटर अपॉन 10 की पावर -12 और यहाँ रह जाएगा 1 मीटर। तो 1 मीटर इक्वल टू क्या हो गया? ये ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर 12 पीकोमीटर हो गया। समझ में आएगा? अब अब आप समझ रहे हो मैंने ऐसा क्यों किया? अब देखना, ये बताइए पीकोमीटर ऊपर लाएंगे या नीचे? तो कोई बच्चा कहे सर पीकोमीटर तो ऊपर आना चाहिए। तो मैं कहा ठीक है, तो क्या मैं 1 = 10 की पावर 12 पीकोमीटर और यहाँ लिख दूं 1 मीटर? अब सर हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप, तो ठीक हो गया। तो मीटर, तो अब
किलोमीटर भी तो जानते ही हो आप, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, या इसे 10⁻³ मीटर। अब 1 = क्या लिखोगे आप? 1 = अब देखना, यहाँ मीटर कहाँ है? नीचे। तो अब कहाँ आना चाहिए? ऊपर। मीटर ऊपर आना चाहिए। तो ये 10⁻³ मीटर, और यहाँ आ गया 1 किलोमीटर। समझ में आ गया? अब ये वाली वैल्यू भी पता चल गई, तो अब तो ये सॉल्व हो गया। अब बच्चा तो, सर अभी तो सॉल्व हुआ नहीं, ये तो किलोमीटर को आपको पिकोमीटर में लाना है, ये तो अभी सॉल्व नहीं हुआ। सॉल्व हो गया भाई। अब कैसे लिखेंगे? 1 किलोमीटर लिख सकता हूँ। अब 1 किलोमीटर इंटू 1। समझ में आ गया? अब देखना, इस 1 किलोमीटर को तो एज इट इज लिखो। समझ गए होगे आप ऐसा क्यों कह रहा हूँ? और इस 1 की जगह ये लिख दूं, 10⁻³ मीटर 1 किलोमीटर। अब देखो, अब बच्चा समझिए, अच्छा सर इससे ही आप कैंसिल करना? मैं कहा हाँ। अब देखना, वन 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 की जगह फिर क्या रख दूं? 10⁻12 पिकोमीटर, और नीचे लिख दूं 1 मीटर। तो ये तो इससे कैंसिल, किलोमीटर से ये कैंसिल, तो ये क्या है? 10⁻³ 10⁻12 या पिकोमीटर, तो ये आ गया 10⁻15 पिकोमीटर। ये तो पता चल गया। तो 1 किलोमीटर में कितना गया? 10⁻15। ठीक है, ये 10⁻15 किलोमीटर नहीं, पिकोमीटर आया। समझ गए? इस तरह से ये करना था, ये तो सिंपल था। तो एक तो इसे ध्यान रखना है कि हमने इसे कैसे यूज किया, बाकी के क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आसान था ये, तो ये सॉल्व हो गया। चलिए इसके सेकंड पार्ट को देख। बच्चों आइए अब इसके सेकंड पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, एमजी को केजी और नैनोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखना बच्चों, 1 mg इक्वल टू 1 mg कितना होगा? 10⁻³ ग्राम। और केजी, तो 1 ग्राम इक्वल टू 10⁻³ केजी। जानते हैं? अब फैक्टर बना लीजिए इसका। 1 का फैक्टर बनाइए 1 की फॉर्म में। तो 1 इक्वल टू mg ऊपर रखो या नीचे? तो कोई कहेगा सर mg ऊपर रखो, तो 1 mg अपॉन 10⁻³ ग्राम। या अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 1 की फॉर्म में लाइए। तो केजी को जरा देखना, केजी को ऊपर रखो या नीचे? कोई कहेगा सर केजी तो ऊपर रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब 10⁻³ केजी अपॉन 1 ग्राम रख दो। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो अभी तो ये सॉल्व नहीं हुआ, तो सॉल्व कैसे करोगे बच्चों? ये देखना, 1 mg लिख दो। आपको हाँ सर, तो 1 mg इक्वल टू 1 mg और इंटू 1। अब यहीं से खेल शुरू होगा। अब देखिए ना, 1 mg इक्वल टू 1 mg इंटू, अब समझिएगा, 1 की वैल्यू क्या रख लूँ? ये रख लूँ, ये रखूँ? ये देखना, तो अगर ये ऊपर है तो गड़बड़ होगा। देखना, ऊपर अगर रखेंगे तो mg से mg तो कैंसिल नहीं होगा, mg तो मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके मतलब ग्राम ऊपर, तो क्या मैं 1 इक्वल टू, देखना बच्चों, क्या मैं इसे 1 इक्वल टू ये अपोजिट भी लिख सकता हूँ? हम तो किसी को भी ऊपर रख सकते हैं। ये देखिए, इसी, अब बच्चों देखना, अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हमने 1 की वैल्यू ये रख दी, 10⁻³ ग्राम ओवर mg। अब ये वाली वैल्यू, क्योंकि केजी ऊपर रखना है, तो इसे हम चेंज कर देते हैं। केजी को रखेंगे ऊपर और ग्राम को रखोगे नीचे, तभी तो ये कैंसिल आउट होगा। तो ये देखिए, ग्राम से ग्राम, mg से mg। समझ में आ गया? तो 1 mg इक्वल टू कितना आ गया? 1 mg इक्वल टू आ गया बच्चों 10⁻³ 10⁻6 केजी। ये देखिए सॉल्व हो गया। तो ये कितना आ गया? 10⁻6 केजी। अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? नैनोग्राम में। तो आइए इसे नैनोग्राम में, आइए बच्चों इसे देखो, 1 mg इक्वल टू 10⁻³ ग्राम, और हमें तो कन्वर्ट करना है नैनोग्राम में। तो 1
नैनोग्राम इक्वल टू 10⁻⁹ ग्राम, या 1 ग्राम इक्वल टू, इसे इसके नीचे ले आइए, 1 mg/10⁻⁹, तो 1 ग्राम इक्वल टू 10⁹ नैनोग्राम। सिंपल हो गया। अब 1 के फैक्टर में कन्वर्ट कर लीजिए, इसे तो रखूंगा ऊपर नैनोग्राम और इसे रखूंगा नीचे, क्योंकि नैनोग्राम आपको ऊपर लाना है, समझ गए होगे। तो ये आ गया आपका 1 का फैक्टर। अब यहाँ पे देखिए 1 mg, वो 1 mg ऊपर ही रखना है, तो 1 mg, ये हो गया 10⁻³ ग्राम, और ये हो गया 1 की वैल्यू, दूसरा ये आ गया। तो अब तो सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों में क्या करना है, हमें रिलेशन ही तो निकालना है। अब तो ये सॉल्व हो गया। अब देखिए कैसे, अब मैं लिखूंगा 1 mg इक्वल टू 1 mg इंटू 1, समझ गए। अब 1 mg तो एज इट इज 1 की जगह ये देखना, ये दिया है बच्चों, देखिएगा ये, तो इसे क्या ऐसे लिख लूं, ऐसे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि mg से mg काटा, mg तो ऊपर है तो इसे नीचे लाओ, तो क्या 1 इक्वल टू एक बच्चा ऐसे लिख देगा, तो बिल्कुल सही लिख रहा है। ये देखिएगा, तो ये रख दिया हमने 10⁻³ ग्राम, और ये आ गया 1 mg। अब हमें तो नैनोग्राम लाना है ना, तो यहाँ 10⁹ नैनोग्राम, और ये आ गया 1 ग्राम, ये कैंसिल, mg से mg कैंसिल, तो नैनोग्राम बच गया। तो ये कितना गया, 10⁶ नैनोग्राम। ये भी सॉल्व हो गया। तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 10⁻⁻6 नैनोग्राम। समझ आएगा बच्चों। आइए अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। बच्चों आइए अब इसके थर्ड पार्ट को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे भी एक कन्वर्जन है, आप जानते हैं। आइए इसे सॉल्व करें। 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में। तो लीटर को ऊपर रखूं, तो 1 लीटर और 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1, पहला फैक्टर तो यही आया। ठीक है, अब इसके बाद इसका रिलेशन निकाल लेते हैं। अब मैं क्या लिखूंगा, 1 ml इक्वल टू 1 ml इंटू 1। ठीक है, अब इसके बेस पे हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। अब डिसाइड कर लीजिए। यहाँ देखा बच्चों ml है, तो आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पे क्या है, ml ऊपर या नीचे। कोई बच्चा है सर नीचे, तभी तो कैंसिल होगा, तो बस सॉल्व हो गया। यहाँ है 1 ml इंटू 1, 1 की वैल्यू देखना, ml नीचे है तो सही है, तो 1 लीटर, और ये 1000 ml, इससे कैंसिल। ये देखना बच्चों क्या गया, 1 लीटर, और यह है 10⁻³ ये आ गया 10⁻³ लीटर, आंसर आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 10⁻³ लीटर। अभी एक और रह गया, तो इसे और सॉल्व करते हैं। देखना बच्चों कैसे सॉल्व, देखना बच्चों। अब 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 dm इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब तो आसान हो गया। अब क्या करना है, देखना, डीएम क्यू तो ऊपर लाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 1 ml और 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1, पहला फैक्टर तो ये आ गया। और यहाँ मैं क्या करूँगा, 1 dm ओवर 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 1, दूसरा फैक्टर ये आ गया। अब ये देखिए ऊपर है तो ये भी ऊपर है, और सेंटीमीटर या नीचे, तो अब कैसे करने वाले, अब मैं ऐसे करूंगा बच्चों, 1 ml इक्वल टू 1 ml इंटू 1। अभी यहाँ पे वैल्यू रख दे रहा हूँ, अब तो आसान है। 1 ml तो एज इट इज इंटू 1, 1 की वैल्यू ये रखता हूँ। अब देखना, ध्यान देना बच्चों, ये देखना 1 ml ओवर 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ ml तो ऊपर है, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कोई बच्चा कह अरे सर गड़बड़ हो गया, ml यहाँ है, ml ऊपर हो गया, तो ये तो गड़बड़ हो गया, तो चेंज कर लो ना। चेंज करने में क्या दिक्कत है, ये आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आ गया 1 ml इक्वल टू 1। अब कोई बच्चा कहेगा सर अब सही कर दिया आपने, तो ml नीचे, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ये आ गया
ml। अब इससे कैंसिल हो जाएगा, सही तो हो गया। अब देखिए फिर 1, अब 1 में अब देखना यहाँ सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों, और यहाँ पे ये डीएम तो ठीक आ रहा है, लेकिन कितनी बार अगर आपने इसे एज इट इज एक बार लिखा तो सेंटीमीटर स्क्वायर बच जाएगा, तो ये तो गड़बड़ हो रहा है। इसके बाद हमें 3 बार ये लिखना पड़ेगा, 1 डीएम और 10 सीएम, फिर 1 डीएम 10 सीएम, फिर 1 डीएम 10 सीएम। अब एक बच्चा परेशान, सर 3 बार क्यों लिख रहे हो? क्योंकि भाई सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1 2 3। अब कहे बच्चा अच्छा सर समझ में आ गया है, तो ये देखिए कैंसिल। अब ये 3 बार 10 ऊपर ले लो, तो ये क्या आया, 10 के ऊपर 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, और 3 बार 10 माइनस 1, 10 के बाद माइनस 3, डी एम क्यू। देखना डी एम क्यू और 10 की पावर माइनस 3, तो इसका आंसर क्या आया, 10 की पावर माइनस 3 डी एम क्यू। ये तो सॉल्व हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां जाके आप बहुत सारे ट्रिक्स देख सकते हैं।